अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, तो उसको हम जो है हज के नाम पे अगर हम बार बार करना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने एक मरतबा फ़र्ज़ किया था। अब वो अल्लाह ताला जब एक मरतबा फ़र्ज़ किया तो अल्लाह ताला मशक्क़त भी नहीं डाला। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, आका व मौला काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं, हज फरमा रहे हैं। एक सहाबी रसूल आते हैं, पूछते हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आका खामोश है। फिर सवाल करते हैं, या रसूल सल्लम क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? मेरे आका फिर खामोशी इख्तियार करें, जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वो मुसलसल दो से तीन मरतबा वो बार बार तसलसल को उन्होंने जारी रखा और पूछा। उसके बाद आका ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारे जवाब में कह देता हाँ फ़र्ज़ है तो रब्बुल आलमीन हर साल फ़र्ज़ कर देता। अगर मैं कह देता अगर हाँ फ़र्ज़ है तो फिर अल्लाह ताला इसको हकीकत में फ़र्ज़ कर देता और सारी मेरी उम्मत के लिए वो मशक्क़त का ज़रिया बन जाता। लिहाजा मैंने चाहता हूँ कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़े। कुर्बान हो जाए मेरे आका मौला के उम्मत की कितनी फ़िक्र करते हैं और कितना उम्मत से मोहब्बत करते हैं, और हमारे तकलीफ़ों को सबसे ज़्यादा सरवर अंबिया चाहते हैं, समझते हैं। इसलिए बुखारी शरीफ में रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ में बयान फरमाते हैं, आका व मौला हमारे नफ्स हमारी जान है, हमारी जानों से भी ज़्यादा मेरे आका भी करीब हैं, उम्मत के करीब हैं। उम्मत के हर मसले को तकलीफ़ को समझते हैं, देखते हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, आका का फरमान फरमान इलाही है। तो ये मसाइल हैं जिसको अल्लाह ताला फरमाता है फ़ीही आयातुम बय्यिनात, कि इसमें क्या है, खुली निशानियाँ हैं। जब बंदा जाता है इस मकाम में जाता है तो वहाँ पर जाते ही उसको जहाँ जहाँ पर वो नज़र डालता है वहाँ पर अल्लाह के महबूब बंदों की अदाएँ उसे याद आ जाती है, महबूब बंदों की क़ुरबानियाँ उसे याद आ जाती है, महबूब बंदों की आजमाइशें उसे याद आ जाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लख्त जिगर के वो पैर लगड़ना, वो एड़ियाँ लगड़ना उसे याद आ जाता है। आब ज़मज़म का जिक्र आते ही वो माँ का तड़पना याद आ जाता है, वो माँ का पहाड़ पे चढ़ना उतरना, प्यास की तपिश और शिद्दत में जो है अल्लाह से शिकवा नहीं करना, बल्कि अपने मसाइल को इखराज ज़िंदगी गुजारने के जो मसाइल हैं, हाँ, तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए माँ का वो तड़पना, वो जाना आना, जहाँ पर कोई आसानी नहीं है, सख्त धूप है, तकलीफ़ है, शिद्दत वाली धूप है, ना नीचे कोई साया ना ऊपर साया, कुछ नहीं है सिवाय गर्मी के अलावा कुछ नहीं था। वैसे में अल्लाह के बरगसीदा जो तख्ते जिगर की माँ दौड़ती है, अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए जो है एक हिस्सा बना दिया। उसके बगैर फिर हमारा उम्रा और हज मुकम्मल नहीं होता। उसको अल्लाह ने बना दिया, और बनाकर अल्लाह ताला ने जब बनाया तो इतना आसान हमारे लिए हुआ कि हम अगर कितना भी दौड़ धूप करें, हम कोई मशक्क़त नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमारी इबादत बड़ी आसानी से अदा हो रही है, बड़ी आसानी से। सारी इबादतें हमारे 5 वक्ता नमाज़ों से लेकर सारी इबादतें हमारी बड़ी आसानी से अदा हो रही है। और इतनी आसानी से अदा होने के बावजूद भी आज अगर उम्मत का गौर करेंगे तो आज हमारी उम्मत इबादत से बड़ी कोसों दूर है। और अगर हमारी इबादत छूट भी जाती है तो जहन में ये बात नहीं आती कि ये इबादत छूट गई, इसकी ख़ज़ा हमारे लिए अब लाजिम है, वाजिब उल अदा है। ज़ोहर छूट गई, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना वाजिब उल अदा है। हाँ, असर छूट गई, इसकी भी अदा वाजिब उल अदा है, ख़ज़ा। हाँ, ये जितने नमाज़ें हम छोड़ रहे हैं, या हमारे अकाबिर या फिर हमारे बच्चे नौजवान नस्लों को ये बात ज़हन नशीन कराना चाहिए कि जो हम इबादत नमाज छोड़ देते हैं उसकी ख़ज़ा हमारे लिए सारी ज़िंदगी वाजिब उल अदा हो जाती है, माफ़ नहीं है हमारे लिए। और हम बग़ैर किसी सोचे समझे हम बड़ी आसानी के साथ दिन गुजार देते हैं। फजर छूट गई कोई फ़िक्र नहीं है, ज़ोहर छूट गई कोई फ़िक्र नहीं है, असर छूट गई कोई फ़िक्र नहीं है, बस बड़ी खुशी के साथ हम दिन गुजार देते हैं। अगर बंदे के दिल में ये अगर फ़िक्र आ जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, एक ख्याल पैदा हो जाए कि मौला मैं तूने जो फ़र्ज़ नमाज को 70 से ज़ायद मरतबा कुरान करीम फरमा दिया कि बंदे अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह, फ़र्ज़ नमाज मेरे बंदे क़ायम कर। अल्लाह अगर एक बार कह देता, सरवर अंबिया भी कह देते तो भी हमारे लिए वो ईमान का हिस्सा बन जाता। लेकिन अल्लाह ताला खुद बज़ाते खुद कलाम इलाही फरमा रहा है कि 70 से ज़ायद मरतबा कि अक़ीमुस्सलाह, इसके बाद भी बंदा जो है छोड़ कर इस तरीक़े से दिन गुजार रहा है कि जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। इतनी अफसोस की बात है कि फ़राइज़ जितने भी हैं हमारे बड़ी आसानियाँ हैं, हमारी इबादतें बड़ी आसान हैं,
हम जो भी इबादत कर रहे हैं, अगरचे कि अगर हम इबादत कर रहे हैं और हमारा फ़ैन बंद हो जाए तो हम सुन्नत नहीं पढ़ सकते, फ़ैन बंद हो जाए तो हम फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकते। उतनी हमारे अंदर बेचैनी, कमज़ोरी है हमारे अंदर, और हमारा सारा फ़िक्र व ख़याल अल्लाह के बारगाह से हट कर फ़ौरन जो है गर्मी की तरफ, सर्दी की तरफ, हरारत की तरफ चला जाता है। तो हम अगर आज से पहले, कुछ सदियों पहले अगर हम चले जाएंगे, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, चाहे वो रात की ठंडक हो या दिन की गर्मी हो, हर हाल में अल्लाह की बराबर इबादत अव्वल वक्त में कर रहे हैं और उनको महसूस तक नहीं हो रहा है। हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी का तो वाक़या सबको मालूम है। आपके पैर में तीर लगी, शेर खुदा के पैर में तीर लगी, सहाबा हाथ लगाना चाहते हैं, हाथ लगाने नहीं देते, तड़प रहे हैं। जैसे ही इबादत का वक्त होता है, उसी हालत में आप अल्लाह की इबादत के लिए ठहर गए। कौन? शेर खुदा हज़रत अली उसी हालत में ठहरे हैं, पैर में तीर लगी है और इबादत कर रहे हैं। उसके बाद सहाबा ने मशवरा किया कि ठहरो, अभी इबादत का वक्त हो रहा है, कुर्बान हो जाए। सहाबा एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, एक दूसरे की कैफियत को कितना जानते हैं, एक दूसरे की तक़वे को, ईमान के जज्बे को, तक़वे रब्बुल आलमीन के फरमान को, सरवर अंबिया की अदाओं को अपनाते हैं, चाहते मोहब्बत कर, कितना एक दूसरे को समझते हैं। कहते हैं कि ज़रा ठहरो। उसके बाद जब इबादत के लिए मुनहमिक हो गए, आप मशगूल हो गए, हालत सजदे में गए, तो सहाबा ने हालत सजदे में तीर को खींच कर निकाला, कुर्बान हो जाए। तो सहाबा की जो इबादत का आलम बता रहा हूँ मैं, कि वो लोग दर्द, वो इबादत में इतना मुनहमिक हो जाते थे, अल्लाह से रसूल की मोहब्बत में, खौफ इलाही में, कि अपना दर्द भूल जाते थे, अपनी तकलीफ़ भूल जाते थे। सरद गरम, शिद्दत, हरारत, सब कुछ भूल जाते थे। उसके बाद इबादत के बाद देखा कि पैर में तीर नहीं है। पूछा कि कहाँ है? तो सहाबा ने कहा जब आप हालत सजदे